तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम 4 फरवरी 2024 का, तो उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर ये मेरे दोस्त का एडमिट कार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट इसका 4 फरवरी 2024 और टाइमिंग की बात कर लेते हैं हम तो 10 बजे से 12:30 बजे तक इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसी के द्वारा जो भी प्रश्न बताया गया है वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ, जो कि दोस्तों एकदम 100% रियल प्रश्न है। दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया है वो सभी एकदम रियल प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। कुछ हुआ तो दोस्तों पहला प्रश्न कि व्यक्ति का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों दिया हुआ था व्यक्ति पे बड़ी ई का मात्रा दिया हुआ था, बोला था कि इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बस इसमें मात्रा चेंज करना है, इसमें छोटी ई का मात्रा हो जाएगा, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ था दोस्तों गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पीछे पड़े रहना। क्या हो जाएगा गर्दन पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ पीछे पड़े रहना। अगला प्रश्न है किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है किसान दिवस? 23 दिसंबर को। किस लिए मनाया जाता है किसान दिवस? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर जो है किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि किसानों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए थे, इसीलिए जो है किसान दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया हुआ है, दिया होता है दोस्तों कि अनुच्छेद 279A में GST को पारित करने में कुल कितना समय लगा था। ऐसे ही कुछ प्रश्न था संबंधित GST से ही संबंधित था, लेकिन पूरा प्रश्न उसे याद नहीं था अच्छी तरह से, तो वो बता नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों अगर देखते हैं तो अब GST से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप GST को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न है, पूछा हुआ था निम्न में से कौन का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जो उपवन का पर्यायवाची होता है वो हमारा बाग हो जाएगा, वाटिका, बगीचा, फुलवारी। अगला प्रश्न है, पूछा हुआ था तात का अनिकार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों जो तात का अनिकार्थी शब्द हो जाएगा हमारा पूज्य हो जाएगा, प्यारा, मित्र, पिता और तप्त। क्या हो जाएगा तात का अनिकार्थी शब्द? पूज्य, प्यारा, मित्र, पिता, तप्त। तो दोस्तों ये सब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। यदि जिसको भी तात का अनिकार्थी शब्द याद रहा होगा उसमें ऑप्शन में एक सही रहा होगा तो उसका आंसर वो टिक कर देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा था दोस्तों कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो दोस्तों जो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लस्क का है। किसका मात्रक है ल्यूमेन? ज्योति फ्लस्क का। अगला प्रश्न आया हुआ था, दिया हुआ था दोस्तों कि 5 ओम, 10 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध समांतर श्रेणी में है, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जितने प्रतिरोध रहेंगे ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे। तो इसका आप एलसीएम लेके हल कर सकते हैं इसे। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, क्या राइट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा था दोस्तों कि 2020 में हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान किसे दिया गया। तो दोस्तों जो 2020 का हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान दिया गया वो दिया गया था शरद पगारे को। किसे दिया गया था 2020 का हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान? तो शरद पगारे को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो पाटलिपुत्र की सम्राट, यहाँ पे दोस्तों गलत लिख दे, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा सम्राज्ञी, यहाँ पे छोटी का मात्रा भी रहेगा, यानी कि पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु दिया गया था इन्हें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दिया था दोस्तों कि कूलाम किसकी इकाई है। तो दोस्तों जैसा कि सभी को पता होगा कूलाम जो है वो आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न है, नियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों नियुक्ति में जो उपसर्ग लगा है वो नी उपसर्ग लगा है। नियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ था दोस्तों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था। तो दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो 1856 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, पूछा था कि निम्न में से कौन अवसर का तत्सम रूप है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को पता है कि अवसर का क्या तत्सम रूप होगा तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा था दोस्तों कि सिंधी भाषा अपभ्रंश की किस बोली से आया है। तो दोस्तों जो सिंधी भाषा आया है वो ब्राचड़ बोली से आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राचड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ तो दोस्तों कि कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों जो कानपुर में बोली जाती है वो कन्नौजी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है कानपुर में? कन्नौजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
पूछा हुआ तो दोस्तों कि केपलर का दूसरा नियम क्या है। तो केपलर का दूसरा नियम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा समान क्षेत्र का नियम। यानी दोस्तों ये वही वाला है जो समान समय में समान क्षेत्र दूरी तय करता है, तो वही वाला है इसका केपलर का दूसरा नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पूछा हुआ तो दोस्तों यदि द्रव्यमान में त्वरण का गुणा किया जाए तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है। जैसा कि दोस्तों कि आप सभी को पता है F=ma जो फार्मूला होता है वो हमें न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का यह दूसरा नियम है। अगला प्रश्न है, पूछा हुआ था दोस्तों कि ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ह्यूमन राइट्स पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे सुब्रमण्यम। कौन है ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक, सुब्रमण्यम। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों लोगों को भी पता चल सके कि ऑपरेटर में, रेडियो ऑपरेटर में कैसा पेपर आ रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।